इस वीडियो में मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट मिस्टेक बताने वाला हूं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल भी है ना, तो भी ये चीज की वजह से आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन सकते हो। एंड ये ऐसी गलती है जो इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी करते हैं कभी कभार। एंड बिना टाइम वेस्ट मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलूंगा और इसके बारे में डिटेल में आपको एक ब्रेकडाउन देने वाला हूं। इसको मैं कहता हूं वीकली प्लानिंग। वीकली प्लानिंग मतलब क्या है, वीकली प्लानिंग करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब कभी भी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में मैंने ये पैटर्न देखा है कि सबसे पहली चीज लोग क्या करते हैं, मंडे को ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। एंड जब मंडे को ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनका सबसे पहले लॉस हो जाता है, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट प्लस माइनस होता है एंड ये पहले 3 दिन में वो ब्रेक इवन हो जाते हैं। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को भी लॉस करके बैठ जाते हैं। मतलब हफ्ते में 2 प्रॉफिटेबल डे होते हैं लेकिन उनके 3 लॉस मेकिंग डे हो जाते हैं एंड हफ्ता जो है लॉस में एंड करते हैं। अगर आप भी ऐसी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप भी अगर आप नोटिस कर पाओ, आप भी अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नल देखोगे, आपको शायद हो सकता है ये सेम पैटर्न आपको रियलाइज होगा कि आप मंडे को लॉसेस करते हो, वीक के बीच में प्रॉफिट्स करते हो एंड वीक के एंड होते हुए फिर से लॉस करके बैठ जाते हो। पूरा हफ्ता एट द एंड आपका नेट लॉस में जाता है, जिसकी वजह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। अब ये क्यों होता है और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में समझेंगे, पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको अभी करंटली जो चल रहा है मार्केट में उसका ही एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये हम चल रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे सिंपल भाषा में, तो यहाँ पे देयर वाज अ वीकेंड, ठीक है। ये पूरा ये फ्राइडे का दिन था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे का दिन था, मार्केट खत्म हो गया। अभी यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। एंड ये जो कंट्रीज के लीडर्स है, ये लोग जानबूझ के वीकेंड पर ही कुछ मेजर न्यूज अनाउंस करते हैं, वीकेंड पर ही कुछ सीज फायर अनाउंस हो जाता है, कभी सीज फायर ब्रेक हो जाता है। ये सब जानबूझ के होता है ताकि मार्केट में ज्यादा बड़ा रिएक्शन ना आए एंड वीकेंड के बाद जब मार्केट मंडे को खुले तो मार्केट में एक साथ थोड़ा सा कम रिएक्शन आए। अगर मार्केट ओपन पे ऐसा कुछ हो जाता है तो मार्केट और ज्यादा डबल रिएक्शन देता है, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में। अब ऑफकोर्स हमेशा वॉर नहीं चलने वाला है, तो लॉन्ग टर्म में सिचुएशन को हम कैसे परसीव कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप अगर देख लोगे बड़ी बड़ी कंपनी जब अर्निंग्स डिक्लेयर करती है, जैसे अमेजॉन है, एनवीडिया है, टेस्ला, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अर्निंग्स जब डिक्लेयर करती है मार्केट में, तब भी मार्केट क्लोज होने के बाद वीकेंड पे यूजुअली होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि मंडे को जो है मार्केट थोड़ा सा कम रिएक्ट करे। तो आप